हाँ जी भाई. So if you're planning a 3 to 4 days trip to one of the most popular destinations in our country, that is Pondicherry, then this video is just for you. By the way, ये पौंडीचेरी नहीं है, दिस इज अरुणाचल. इसकी भी वीडियोस अभी आएंगी, पर पहले पौंडीचेरी की बात करते हैं. सो पौंडीचेरी जब घूमने आता है तो पौंडीचेरी इज नॉट द ओनली प्लेस विच यू हैव टू एक्सप्लोर. दो जगह देखनी है, एक पौंडीचेरी एंड एक ऑरोविल. ऑरोविल क्या है? ऑरोविल इज एन एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप व्हिच इज आल्सो नोन एज द सिटी ऑफ डॉन, एंड उसका आधे से ज़्यादा पार्ट तो तमिलनाडु में आता है और कुछ पार्ट उसका यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी में आता है. And it was started by Mira Alfasa in 1968. So what do you exactly mean by the experimental township? So 1965 में when Mira Alfasa announced about making Auroville, तो उनके फर्स्ट वर्ड्स ये थे कि Auroville wants to be that universal town जहाँ पे लड़के लड़की किसी भी नेशनैलिटी के, किसी भी कास्ट और क्रीड के आके साथ में रह सके विद प्रोग्रेसिव माइंडसेट, एंड दैट टाउन शुड बी अबव पॉलिटिक्स, अबव कास्ट क्रीड सिस्टम और अबव नेशनैलिटीज़. मतलब किसी भी नेशनैलिटी के हो, एवरी मैन एंड वुमेन कैन कम देयर विद इक्वल राइट्स. तो मतलब एक काफ़ी ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट से वो सिटी बनाई जा रही थी उस टाइम के हिसाब से, एंड आई एम श्योर आज के टाइम के हिसाब से भी. ना पौंडीचेरी पहुंचना कैसे है? अगर तुम देखो फ्लाइट से आ रहे हो तो तुम चेन्नई एयरपोर्ट उतरो. चेन्नई एयरपोर्ट से तुम्हें टैक्सी भी मिल जाएगी, तुम्हें बस भी मिल जाएगी, तुम कैसे भी आ जाओ. और अगर तुम आसपास कहीं साउथ में रहते हो, तुम बस से आ रहे हो, तो तुम रात की बस लो, तुम सुबह सुबह पौंडीचेरी पहुंच जाओगे. नाउ वेयर टू स्टे इन पौंडीचेरी? अब अगर तुम्हें कोई रिजॉर्ट चाहिए या फैंसी होटल चाहिए, देन तुम वाइट टाउन जा सकते हो, पौंडीचेरी का जो मेन जगह है. बट फॉर बैकपैकर्स लाइक मी, फॉर पीपल हु आर सोलो ट्रैवलर्स, आई थिंक द बेस्ट डेस्टिनेशन टू स्टे इन पौंडीचेरी इज ऑरोविल में गोस्ट टॉप्स. अब मैं गोस्ट टॉप्स इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैवल हॉस्टल चेन्स इन इंडिया. और अगर वो ऑरोविल में है और मैं अगर सोलो घूम रहा हूँ और मुझे और नए लोगों से मिलना है और मुझे अच्छी जगह पे रहना है, अच्छे कैफेज के बीच, अच्छे लोगों के बीच, देन आई थिंक गोस्ट टॉप्स ऑरोविल इज वन ऑफ द परफेक्ट डेस्टिनेशंस टू स्टे देयर. अब मैं बताता हूँ पहले दिन क्या क्या करना है. पहले दिन तुम पहुंचे, तुमने अपने गोस्ट टॉप या फिर तुम जिस भी होटल या हॉस्टल में रुक रहे हो, तुमने वहाँ पे चेक इन किया, थोड़ा चिल करो, स्कूटी या बाइक का इंतजाम करो. स्कूटी बाइक वहाँ ज़्यादा महंगी नहीं है. व्हेन आई वेंट देयर, आई वाज देयर इन जनवरी एंड, और मुझे वहाँ पे 250 रुपये की स्कूटी मिल गई थी एक, तो वहाँ पे इट्स प्रीटी चीप देयर. तो तुम उसका इंतजाम करो और आसपास आज ऑरोविल एक्सप्लोर करो. और पहले दिन तुम्हें क्या क्या देखना है? पहले दिन तुम्हें एक तो ऑरोविल का मार्केट एक्सप्लोर कर लो. वहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे कैफेज हैं, तुम वो एक्सप्लोर कर सकते हो. आई लिस्ट डाउन द बेस्ट कैफेज जो मुझे पर्सनली पसंद आए थे, वो देखो. और आज तुम मातृ मंदिर जा सकते हो. नाउ व्हाट इज मातृ मंदिर? मातृ मंदिर तुमने कहीं ऑनलाइन वीडियोज या फोटोज में देखा होगा कि एक लोटस टेम्पल टाइप एक गोल्डन सा बड़ा सा ग्लोब है ऑरोविल में, तुम वहाँ देखने जा सकते हो. बट अगर तुम्हें उसके अंदर घुसना है ना, उस जो डोम है उसके अंदर घुसना है, तुम्हें 1-2 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी. तो वो वेबसाइट पे आके उनकी करा लेना, वरना तुम बाहर से देख के उसे आ सकते हो. एंड शाम को यू कैन गो एंड चिल एट ऑरोविल बीच और वहाँ पे डुबकियाँ मार सकते हो. नहीं डुबकी मत मारना. मैं बताऊँ डुबकी क्यों नहीं मारना, बिकॉज हमने वहाँ डुबकियाँ मारी, मस्त कूदे, बहुत मजा आया ऑरोविल बीच पे. मस्त जगह थी नहाने के लिए. बट हम सुबह सुबह गए थे वापस ऑरोविल बीच और हमने देखा कि लोग वहाँ हग रहे थे. तो बीच में जाके अंदर बीच में मस्त टट्टियाँ कर रहे थे, तो वो तो वहाँ पे आना मत, बस देख के खुशी से दूर से आ जाना. ठीक है, तो फर्स्ट डे की समरी देता हूँ मैं वापस. चेक इन करना है, स्कूटी का इंतजाम करना है, ऑरोविल का मार्केट देखना है और वहाँ से शॉपिंग करनी है, कर लो. वहाँ के कैफेज देखने हैं, मातृ मंदिर जाना है, ऑरोविल बीच जाना है. नाउ डे 2 एकदम सुबह सुबह चालू हो जाएगा. बाय जैसे हम गोवा जाते हैं, केरला जाते हैं, हम बीच से सनसेट देखने के लिए बड़ा एक्साइटेड होते हैं. बट अब हम पौंडीचेरी में हैं, हम ईस्टर्न कोस्ट पे हैं, तो अब सनराइज देखने के लिए जाएंगे. तो सुबह सुबह उठो और सेरेनिटी बीच पहुंच जाओ, विच इज इन पौंडीचेरी ओनली, और वहाँ से सनराइज देखो. वहाँ पे तुम्हें डुबकी मारनी है तो डुबकी भी मार लो, पर बीच से सनराइज देखने का मजा अलग ही है. मैंने सनसेट बहुत बार देखे थे, पर ईस्टर्न कोस्ट में आके मैंने सनराइज फर्स्ट टाइम देखा बीच से, सो इट वाज प्रीटी ब्यूटीफुल. वहाँ से सनराइज देखो. उसके बाद तुम्हें जाना है पौंडीचेरी की मेन डेस्टिनेशन, विच इज व्हाइट टाउन. ना व्हाइट टाउन क्यों जाना है? व्हाइट टाउन की 2 स्पेशलिटीज हैं. एक तो वहाँ कैफे सबसे अच्छे हैं, तो तुम वहाँ कैफे हॉपिंग के लिए जा सकते हो. आई लिस्ट डाउन माय फेवरेट कैफेज इन व्हाइट टाउन जहाँ मैं गया था. और दूसरी सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि वहाँ का जो आर्किटेक्चर है ना, वो एकदम फ्रेंच आर्किटेक्चर पे बेस्ड है. वहाँ पे फ्रेंच कॉलोनीज है प्रॉपर. तो वहाँ तुम जाओगे, एकदम सुंदर सुंदर पिंक, ब्लू, येलो, ग्रीन, वाइट ऐसी बिल्डिंग्स दिखेंगी, काफ़ी सुंदर. तो वहाँ पे तुम अपने इंस्टाग्राम वर्दी फोटोज ले सकते हो, इंस्टाग्राम वर्दी वीडियोज ले सकते हो. और एक फन फैक्ट बता दूं पौंडीचेरी के बारे में कि पौंडीचेरी की इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स से नहीं हुई थी. इसकी इंडिपेंडेंस 16 अगस्त 1962 को हुई थी फ्रेंच गवर्नमेंट से. तो तुम्हें वहाँ जाके वो रियलाइज हो जाएगा उसका आर्किटेक्चर देख के कि भाई यहाँ पे कोई ब्रिटिश आर्किटेक्चर या इंडियन आर्किटेक्चर नहीं है, यहाँ पे तो फ्रेंच आर्किटेक्चर है. तो वहाँ घूमो, वहाँ पे कैफे हॉपिंग करो. वहाँ पे एक जगह है औरोबिंदो आश्रम. औरोबिंदो आश्रम में जाओ, वहाँ पे थोड़ी देर शांति से बैठो. उसके बाद तुम औरोबिंदो पेपर फैक्ट्री चले जाओ, वहाँ से तुम थोड़ा स्टेशनरी का सामान लो. वहाँ पे इतने सुंदर स्टेशनरी प्रोडक्ट्स है कि अगर
तुम आर्ट क्राफ्ट या स्टेशनरी का शौक भी नहीं है तो तुम तब भी ले लोगे। एंड आई एम श्योर तुम्हारे किसी ना किसी दोस्त या गर्लफ्रेंड या बहन या भाई को किसी का तो शौक होगा, तो उसके लिए लेना, क्योंकि वहाँ कसम से बहुत सुंदर स्टेशनरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मैंने भी बहुत लिया था। अब व्हाइट टाउन के पास ही एक बीच है, रॉक बीच, जो कि पौंडीचेरी का सबसे पहला बीच आता है व्हेन यू सर्च अबाउट पौंडीचेरी। तो रॉक बीच पे चिल कर सकते हो। इट्स नॉट अ प्रॉपर सैंड वाला बीच, बट वहाँ रॉक्स वगैरह है, वहाँ पे चिल करो। शाम को तुम पहुंचा लाइट हाउस वाले बीच पे। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट बीच, उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा लगता है, नेम इट डाउन हियर। बट उस बीच पे जाओ, शाम को वहाँ पे चिल करो, और रात को तुम वापस व्हाइट टाउन की साइड ही आ जाओ। और जो रॉक बीच है ना, उसके पास एक लेन है जिसका नाम है प्रॉमेनाड। सो यू विल सी ऑल द पीपल वॉकिंग डाउन देयर। रात को वहाँ बढ़िया माहौल रहता है, एकदम मेले टाइप माहौल रहता है, बहुत सुंदर रहता है, हवाएं मस्त चलती है क्योंकि एकदम बीच के पास है। एंड इट्स अ प्रिटी ब्यूटीफुल रोड। तो रात को वहाँ वॉक करो और वहीं पे व्हाइट टाउन में खाना पीना खा के चिल करके अपने होटल या हॉस्टल पहुंच जाओ। नाउ डे 3 मैं वापस बोलूंगा, आज भी सुबह सुबह उठो, दूसरे बीच से सनराइज देखो, सेरेनिटी बीच से देखना है, वहाँ से देखो ऑरोविल बीच से देखना है, वहाँ से देखो ओरो बीच से देखना है, वहाँ से देखो जहाँ से मैंने एक बीच पे आके सनराइज देखो। और आज जाओ यूथ सेंटर। नाउ व्हाट इज यूथ सेंटर? यूथ सेंटर क्या है ये तो बता रुचिता, उसने जो समझाया। सेंटर इज अ प्लेस वेयर पीपल कम टुगेदर इन देयर ओन हाउसेस। कुछ भी कर सकते हो। ये तो नहीं बताया उसने यही बोला। और भी चीजें बोली, सब बताओ। तो यूथ सेंटर ऐसी जगह है जहाँ पे तुम लोग आ सकते हो। यू लिव इन अ कम्युनिटी, इट्स अ स्मॉल कम्युनिटी। ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे सब कुछ हम खुद कर सकते हैं। ये हाउसेस भी खुद बनी हुई हैं, हैंडमेड। और अगर किसी एक को वेल्डिंग आती है तो बाकी को वेल्डिंग सिखाएगा। मतलब यहाँ पे तुम नई चीजें सीखने आ सकते हो। अगर मुझे कुछ आता है सिखाना, मैं आ सकता हूँ, मैं यहाँ सिखा सकता हूँ, मैं सीखने भी आ सकता हूँ। कुछ एज लिमिट नहीं है, राइट? हर सैटरडे जैसा पिज्जा नाइट। हम सैटरडे को, पर आज पिज्जा नाइट नहीं है, किस्मत। अब तुम यूथ सेंटर में आ सकते हो, कोई स्किल सिखाने, कोई स्किल सीखने, वहाँ साथ में काम करने। या वहाँ पे ना सैटरडे को यूजुअली पिज्जा पार्टीज होती है, तो तुम पिज्जा पार्टी के लिए भी आ सकते हो। अगर तुम बाई चांस सैटरडे में पहुंच रहे हो, वहाँ पे नए लोगों से मिलो, नए लोगों से बातें करो। अलग अलग कंट्रीज के लोग होंगे यार, 50 से ज़्यादा कंट्रीज के लोग हैं वहाँ पे जो काम करते हैं। उनसे मिलो, उनसे चिल करो, उनके कल्चर के बारे में जानो। तो यूथ सेंटर जरूर जाना। पर आज की जो हमारी मेन डेस्टिनेशन है, जहाँ हमें मेन जाना है, दैट इज पिचावरम फॉरेस्ट। नाउ पिचावरम फॉरेस्ट इज अराउंड 1.5 से 2 घंटे की स्कूटी राइड फ्रॉम पौंडीचेरी। एंड हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है, विच इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट भी इंडिया में और सेकंड लार्जेस्ट भी इंडिया में ही है। तो तुम वहाँ जाओ, वहाँ बोटिंग करनी है तुम्हें, 1 घंटे की बोटिंग राइड के लिए जाना। पर एक बार तुम्हें वहाँ फंडा बता दूँ, वहाँ जब तुम बोटिंग का टिकट ले लोगे ना 1 घंटे का, और तुम बोटिंग कर रहे होगे, तो वहाँ पे आई एम श्योर बोट वाला कोई ना कोई तुमसे बोलेगा कि सर आप मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दो, मैं तुम्हें ऐसी ऐसी जगह दिखाऊंगा कि मज़ा आ जाएगा। वो वैसे बोटिंग में इंक्लूड नहीं होती। इस चक्कर में मत पड़ना, ये बहुत लोगों के साथ करते हैं। मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा था कि होता है, और मेरे साथ भी होता है। और हमने गधों की तरह कर भी दिया कि हाँ लो ये लो एक्स्ट्रा पैसा दो, दिखाओ। कुछ नहीं दिखाते ऐसा कुछ खास, नॉर्मली होता है। तो वो कटाना मत अपना। नॉर्मल पिचावरम फॉरेस्ट जाओ, मैंग्रोव फॉरेस्ट में मस्त बोटिंग करी, वापस लौटते हुए वहाँ पे ना तुम देखोगे मस्त खेती खेते हैं, फ्लावर। तो तुम अगर अपने दोस्तों के साथ हो या नए दोस्त बने हॉस्टल में उनके साथ हो, तो वहाँ थोड़ा चिल करो। तो मस्त पिकनिक स्पॉट है। और वापस आते हुए ईडन बीच से होते हुए आ जाओ। इट्स आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस इन पौंडीचेरी। वहाँ से आओ, वापस आओ। तो अब आज तीसरा दिन है, तो या तो रात को तुम्हें निकलना है यहाँ से बस से, या तुम्हें वापस चेन्नई जाना है, वहाँ से तुम्हारी फ्लाइट है। तो यहाँ पे हमारी 3 दिन की पौंडीचेरी की आइटनरी खत्म हो गई है। नाउ अकॉर्डिंग टू मी अगेन, पौंडीचेरी एंड ऑरोविल आर वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस इन आवर कंट्री फॉर वर्केशन। क्योंकि वहाँ पे तुम्हें हॉस्टल मिल रहा है, वहाँ पे तुम्हें बढ़िया लोग मिल रहे हैं, बढ़िया खाना पीना मिल रहा है, आसपास घूमने की जगहें हैं, नेटवर्क फैसिलिटी है, तो और क्या चाहिए। तो आई थिंक ऑरोविल इज बेटर देन पौंडीचेरी अगर तुम्हें वर्केशन के लिए आना है। एंड इफ यू गो टू पौंडीचेरी यूजिंग माय आइटनरी और तुम्हें मजा आया तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स। तब तक के लिए ट्रैवल मोर, मीट यू पीपल मोर, टॉक टू पीपल मोर, अपनी कहानी सुनाओ, उनकी स्टोरी सुनाओ, हंसो, मुस्कुराओ, खुश रहो, क्योंकि क्या पता कल होना हो।